वेलकम टू योर चैनल जीके फेस करंट में। गाइस आप सभी देख रहे हो कि आज मैंने यहाँ पर लिखा है कि जीके फेस करंट वाले मतलब कि इस चैनल पे जो हम मतलब कि डेली जो आपको करंट अफेयर बुक के वगैरह पढ़ाते हैं, इसमें ये और हमने बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो एसएससी दिल्ली पुलिस की जो हाल ही में वैकेंसी आई थी 8 जुलाई, तो उसकी जो पूरी डिटेल इसमें आपको बताई जाएगी। कि मतलब कहने का मतलब ये कि अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होना जरूरी है एज ए कौन बिगनर, मतलब कि जो शुरुआती दौर में जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो इस फॉर्म को भरेंगे, जो फर्स्ट टाइम भरेंगे उनके लिए क्या है, और साथ ही उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्योंकि एज चाहे आपकी शुरुआत में हो या फिर कुछ दिन हो चुके हो, कुछ साल हो चुके हैं, ठीक है, उसके लिए भी सभी के लिए यह जो है बराबर इंपॉर्टेंट है। बस बात यहाँ पे जो मेन बात जो आती है वो आती है कि क्या क्या जो है इसमें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या जानना हमें चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसमें एज होती है, ठीक है, और जो है क्या होती है मतलब कि मेल फीमेल का जो मतलब कि क्या उनका मतलब कि डिमांड है, लॉन्ग जंप हाई जंप क्या क्या उन्होंने डिमांड रखी है, वो सब भी हमें इसमें देखना पड़ता है। सो चलिए इसको देखते हैं कि मतलब कि ये क्या है। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन ऑफ कमीशन, इसके द्वारा जो हाल ही में एक वैकेंसी जारी की गई है, जो कौन सी है, दिल्ली पुलिस की है। भाई दिल्ली पुलिस जो है, कौन नहीं चाहेगा दिल्ली पुलिस में जाना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लाखों लोगों की जो है ये मतलब की चहेती कहेंगे इसको, कि बहुत लोग इसको पसंद करते हैं दिल्ली पुलिस में जाना, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल है, ठीक है, और जो है देश की राजधानी भी है। तो भाई ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास। अब इसमें है क्या, ये इसमें जो है किसके लिए आई है, ये आई है कि कांस्टेबल दिल्ली, मतलब कि कांस्टेबल ड्राइवर जो दिल्ली पुलिस में इस टाइम पर जो है 1411 वैकेंसी आई है। 1411 वैकेंसी के पद खाली, जिसमें कि जो है 1411 जो है ड्राइवर की जरूरत है। कितने ड्राइवर की जरूरत है? 1411 ड्राइवर की जरूरत है। अब यहाँ पे 1411 ड्राइवर की जरूरत है, उसको किस तरीके से इन्होंने बांटा गया है। तो सबसे पहले बात आती है कि इसमें मेल फीमेल दोनों को दिया गया है ये अपॉर्चुनिटी या नहीं। तो यहाँ पर जो है फीमेल को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है। सो क्लियर, यहाँ पर अगर फीमेल भी देख रही है तो ये बात ध्यान रखना कि आपको इसमें जो है अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। सो भाई सैड होने की जरूरत नहीं, कोई नहीं, और वैकेंसी आएगी बच्चों, ठीक है। ध्यान रखना, आप में साहस है, अदम में साहस है, ठीक है, बस आपको तैयारी करते रहना, रुकना नहीं है, क्योंकि जीवन तभी रुकेगा जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, उससे पहले संघर्ष चलता रहेगा, ठीक है, क्योंकि बड़े महान महान लोगों ने संघर्ष किया है। अगर आप पीछे कई सालों बाद देखें, ठीक है, सदी दर सदी अगर बैकग्राउंड में जाए तो सबने किया संघर्ष से कभी भी अपनी जान नहीं छुटानी, ठीक है। तो मैं मेल की बात कर रहा हूँ कि 1411 वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मेल के, जो कि एज ए ड्राइवर के रूप में यहाँ पे देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस बात को क्लियरली रखना है, ठीक है, खासकर फीमेल के लिए कि आपके लिए ये नहीं है। अब बात करते हैं कि इसको बांटा कैसे गया। मैंने आपको बताया कि मतलब कि रिक्वायरमेंट क्या, अगर मेल के लिए तो इसमें रिक्वायरमेंट एज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और किस किस की, मतलब कि इसको SC ST OBC EWS, ठीक है, और जनरल, इन सबको मतलब कि किस किस बात में बांटा गया, किसकी मतलब कि कितनी कितनी सीटें। तो देखिए यहाँ पर जो बात आती है सबसे पहले आती है किसकी, मिनिमम एज की यहाँ पर आती है, और ये M से याद रखना, M से जो है मिनिमम एज, ऐसी मैंने शॉर्ट में लिख दिया समझाने के लिए, क्योंकि हमें समझना जरूरी है। ये रट्टाफिकेशन हमारे बस की बात नहीं, ना ही आपको हम कराने वाले हैं, ठीक है। सो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए 21 ईयर्स, एटलीस्ट 21 साल के होने जाने चाहिए। जब तक आप बालिग 18 साल में, तो लेकिन यहाँ पे 21 साल की जो है आपकी उम्र होना मैंडेटरी है। फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, मैक्सिमम एज क्या होनी चाहिए। भाई ये तो होगी सबसे कम वाली, ठीक है, अब जो चल रही है हमारी और अब तुम्हारी, ठीक है, और मैक्सिमम एज है यहाँ पे 30 ईयर्स। कितनी है? 30 ईयर्स। तो 30 साल। जिस किसी के गोल से क्या होती है, भाई पहला अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, चौथे में भी नहीं हुआ, और वो दूसरी जगह पे ट्राई कर रहा, और ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि उसकी एज जो यहाँ पर 30 करी है। तो 30 साल तक कोई इशू नहीं है, 9 साल आपके पास है, ठीक है, तैयारी करिए 2-3 बार अच्छे से, अगर किसी ना किसी एग्जाम में तो सिलेक्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नहीं होते, 100% होते, बस आपको जो है क्या, पेशेंस रखने की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं जनरल। तो भाई जनरल ये बहुत ही सबसे ज्यादा टॉप पर इसी को रखते हैं जनरल को, क्योंकि इसके पास किसी भी प्रकार की कोई क्या मतलब कि रियायत नहीं देते इनको तो भाई सिर्फ मेहनत ही मेहनत, इनका एक ही मतलब कि एम है कि इन्हें जो है हार्ड वर्क और प्लस स्मार्टफोन दोनों को देखकर चलना पड़ता है। तो यहाँ पर जो जनरल को दिखाया गया, जनरल की जो 604 वैकेंसी है, कितनी है? 604 वैकेंसी है जनरल के लिए। भाई जनरल जो याद रखना, 20 से वैकेंसी, मैंने अभी आपको बताया कि हमें रटने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि मतलब कि इसमें क्या क्या जरूरत है। तो ये जो जनरल है, जनरल की 604 वैकेंसी दी गई है। तो ध्यान से सुनना जो भी जो जनरल इस वीडियो को देख रहा है। चलिए बात आते हैं ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। ओबीसी की फुल फॉर्म होती है अदर बैकवर्ड क्लास।
इन्हें दी गई, इनकी सीटें 353, भाई ओबीसी की कितनी है 353, 353 ओबीसी की वैकेंसी हो गई, ठीक है। अब है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस जो कि हैंडीकैप होते हैं किसी न किसी कारण से, उन्हें दिया गया 142। सो कुछ की जो सीट फिक्स होती है, ठीक है, 142 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस वालों की। और एससी की बात करें जो कि शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, 262 कितनी है 262 दी गई है एससी को। क्लियर हुआ? सो यहाँ पर आपने इन सभी बातों को याद रखना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स की, जो कि खासकर उन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग होती है जो न्यू बिगनर है, ठीक है। सो उसके लिए तो भाई जो बिगनर है, बिगनर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हम प्रायोरिटी देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि बिगनर को पता नहीं होता, ठीक है, वो उनका जो है 10 जगह जो है मतलब कि माइंड जाता है। जैसी 12th क्लास उनकी क्लियर हुई, क्या हुआ, जैसी 12th क्लियर हुई ना, इधर दाएं देखा ना बाएं देखा, बस लग गए कंपटीशन की तैयारी में, ठीक है। कुछ लोग एडवाइस दे देते हैं कुछ स्टूडेंट्स को, और कुछ लोग नहीं देते। अब भाई जिसको नहीं मिलती एडवाइस, ठीक है, जिसको नहीं मिलता किसी की सहायता, अब वो क्या करे। इसीलिए हम इन सभी क्लासेस को जो हमने मतलब कि चालू कर दिया, कि जो भी अब जैसे आएगी वैकेंसी से उनको भी हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहे 12th के बाद जैसे आपकी 12th क्लियर होती है, फिर आप 10th के बाद भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि आपका तुरंत ही सिलेक्शन हो जाए। सो उसमें एडवाइस आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी जरूरी आती है, आपका किसी सीनियर की जिसका एग्जाम हो चुका है, या फिर आप जो है जीकेएफएस करंट पर क्लासेस देखकर जो है अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। सो लास्ट पॉइंट आता है यहाँ पे एसटी, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब, मतलब कि 50 इसकी जो है वैकेंसी यहाँ पर दी गई है, ठीक है। सो 50 इसकी कितनी दी गई है, 50 इसकी वैकेंसी दी गई है। सो 50, सो इस सब का अगर मैं टोटल करूंगा तो इस सब का टोटल आएगा 1411, मतलब कि 1411 इसका टोटल है, जो कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 1411 जो है टोटल जो है जो कि कांस्टेबल ड्राइवर, मतलब कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो है जरूरत है ओनली फॉर मैन, सिर्फ और सिर्फ मैन के लिए। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन, क्यू फॉर क्वालिफिकेशन लिखा है, शॉर्ट लिखा, मैंने पहले ही बताया है कि हम यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है। सो क्यू फॉर क्वालिफिकेशन 10+2, 10+2 मतलब की बात कहना चाह रहा है ये 12th तो एटलीस्ट कंप्लीट होना ही चाहिए, 21 साल इसलिए दिया, क्योंकि 12th हुआ तो आपके पास 3 साल है तैयारी करने के लिए, 21 साल के होने में 18 साल की उम्र में, ये मतलब कि मानते हैं कि 18 साल की उम्र में जो आप अपनी 12th क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। और 3 साल है भाई, 3 साल में कौन सा ऐसा एग्जाम की मुझे बता दो जिसकी तैयारी पूरी नहीं होगी, ठीक है। अगर बात कहूं कि पूरी तैयारी तो किसी एग्जाम की होगी भी नहीं, जितनी हो जाए उतनी अच्छी है, ठीक है। ये रूल है खासकर गवर्नमेंट जॉब का, ठीक है। अगर आप दिल्ली पुलिस से लेकर आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी भी टीचर की या किसी भी कर रहे हो, किसी की भी पूरी 100% तैयारी ना तो आज तक हुई है और ना ही कभी होगी, अगर मैं कहूंगी जहां तक मैंने सुना और पढ़ा है, ठीक है। तो जितनी हो सके उतनी तैयारी तो एटलीस्ट कर लीजिए, क्योंकि 100 में से 100 मोस्टली कमी से आते हैं, ठीक है। बेटी ये बात हकीकत है कि लोग टॉप भी मार जाते हैं, जिसके टॉप मारते हैं उनके भी 100 में से 100 नहीं होते। अगर आप रिजल्ट उठा के दे सकते हैं यूपीएससी के, उसमें जो है अगर किसी के 60% 57% दे दे तो बहुत बड़ी बात होती है। सो यहाँ पर ये हम दिल्ली पुलिस की बात करें फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया। सो ये जो क्वालिफिकेशन है आपकी 10+2, ये जो एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, मतलब कि चाहे आप किसी स्कूल हो, ठीक है, जो सीबीएसई वाला हो या फिर एनआईएस वाला हो, ठीक है, या फिर कोई हो यूपी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, एनी मैंने इसलिए लिखा है शॉर्ट में क्योंकि एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आपकी मान्यता हो 10+2 की, वो स्टूडेंट इसको जो है अप्लाई कर सकता है। और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक आती है कि मैं ड्राइवर के लिए तो अप्लाई कर रहा हूँ, अब ड्राइवर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ड्राइवर के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है HMV। अब ये HMV होता क्या है, HMV का मतलब होता है हाई मोटर व्हीकल लाइसेंस, हाई मोटर व्हीकल लाइसेंस, हैवी, ठीक है, हैवी मतलब कि जो बड़ी ट्रक वगैरह होते हैं इसको बोलते हैं हैवी, ठीक है। सो हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है, अदरवाइज अगर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है, इसको आपको नहीं मिलेगी वैकेंसी ये जॉब। अब बात कर लेते हैं कि फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है। फिजिकल एलिजिबिलिटी में मतलब है कि आपकी मतलब कि रनिंग कैसी है, चेस्ट कैसी है, ठीक है, हाइट कैसी है। सो भाई ऊपर वाले की कृपा से बहुत सौ की हाइट सही होती है, कुछों की कम होती है, कोई दिक्कत नहीं, उनकी भी हो जाएगी, ठीक है। बस अगर हाइट की मैं बता दूं, हम इस बारे में डिस्कस हमें से करते हैं, जिसकी हाइट अगर मतलब कि ठीक नहीं है, मतलब उतनी नहीं है, सो अगर आप डेली के डेली अगर आप लटके, ठीक है, और जो है 1 मिनट या फिर 30 सेकंड तक अपना आपको ढीला छोड़ दें, सो आपकी जो है मतलब कि ग्रोथ जरूर होगी, खासकर इसमें हाइट में। सो ये सीक्रेट है जो कि कोई नहीं बताता मोस्ट ऑफ द टाइम। चलिए
अब फिजिकल एलिजिबिलिटी की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा CA। यहाँ पर CA का मतलब है कि कैटेगरी, और ये जो है मेल और फीमेल। सो फीमेल को मैं अगर कहूँ कि मैं यहीं से काट दूं तो कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है, क्योंकि फीमेल के लिए नहीं यहाँ पे एन लिखी है, ठीक है। अब मेल की बात कर रहे हैं हम हाइट। अब हाइट मेल की कितनी होनी, एटलीस्ट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सो 170 सेंटीमीटर जो है मेल की क्या होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए। और बात आती है चेस्ट, ठीक है, चेस्ट के लिए कितनी होनी चाहिए, 81 से 85 सेंटीमीटर जो है मेल की चेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आती है रेस, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। भाई मॉर्निंग में उठो सबसे पहले, या फिर इवनिंग में, सुबह उठते ही दौड़ मार दो, ठीक है। सुबह उठते जो एक मतलब कि एक ऐसा तालमेल बिठाओ दौड़ मारने का जिसमें कि ना ज्यादा तेज ना ज्यादा हल्के। ये मांगी गई 1600 मीटर 7 मिनट में, 1600 मीटर 7 मिनट। और मैं आपको एक बात बता दूं, आज से काफी समय पहले की बात है, पहले जो यहाँ पे 8 मिनट में होती थी 1600 मीटर। कितनी होती थी, 8 मिनट में 1600 मीटर होती थी। अब जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, तो सरकार को भी लगता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ घोड़े चाहिए, ना कि गधे चाहिए, ठीक है। माना कि गधा जो है पहाड़ी इलाकों में बहुत ज्यादा चर्चित में रहते हैं, चढ़ जाते हैं ऊंचाई पे, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे मतलब कि ऐसे व्यक्ति की तलाश है जिसके अंदर एलिजिबिलिटी ठूस ठूस कर भरी हो, काम करने की उसकी क्षमता, तो इसलिए मतलब कि और एनर्जेटिक हो। तो इसलिए यहाँ पर 16 मिनट में 1600 मीटर जो है 7 मिनट में कर दिए। 8 मिनट थी पहले और 1 मिनट इसको घटा दिया। तो देख सकते हैं कंपटीशन का जो लेवल है वो इस टाइम पर माउंट एवरेस्ट को छूने वाला है। कंपटीशन का जो लेवल है वो इस वक्त माउंट एवरेस्ट को छूने वाला है, जिस तरीके दिन बढ़ रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा रोजगार की तो वैसी किल्लत चल रही है, और साथ ही जो कंपटीशन जो अपनी ऊंचाई पर पहुंच रहा है, ठीक है। अब चलो एक और बात, दो बात और कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है लॉन्ग जंप, क्या है लॉन्ग जंप, मतलब कि लॉन्ग जंप कितनी, 12 फीट से 6 इंच। मतलब कि अगर किसी बच्चे की हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो इसका 2 गुना, ये तो उसकी हाइट होगी, इसके 2 गुना इस तरीके से लगाए। मतलब कि दौड़ भाग कर आने के बाद जो जंप लगाते हैं, आपने देखा हो काफी बार, बीच में लोग क्या करते हैं, छोटा सा गड्ढा कर लेते हैं, वहां पे रहता होता है, और उसके बाद एक लाइन बनाकर जो खींच मतलब की लाइन बनाए तो इस तरह की स्पेस रहता, और फिर वो उसको जंप करते हैं, उसको बोलते हैं हम लॉन्ग जंप, ठीक है। 12 फीट 6 इंच, मतलब कि 12.5 की मान लेते हैं, कहते हैं 12.5 फीट आपको जो है क्या करना है, लॉन्ग जंप मारनी है, ठीक है। सो भाई डेली रनिंग करिए, ठीक है। एटलीस्ट आपने अगर डेली शुरू में कर रहे हैं तो कम से कम आपको जो 1000 मीटर जो है रनिंग डेली ही करनी है। हो सके तो पूरी 2 किलोमीटर कर लीजिए, ठीक है। जितना भी हो सके उतना आप, जितना भी आपको ठीक लगे उतना आप करते चलिए, लेकिन शुरुआत में धीरे धीरे करिए, एक ही दिन में सारी नहीं माननी, ठीक है, क्योंकि रनिंग मानने का भी तरीका होता है। अब बात आती है कि हाई जंप। सो गाइस हाई जंप कितनी चाहिए, 3 फीट 6 इंच। ये भी अपने आप में काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहती है। ये डिफिकल्ट सिर्फ उस बच्चे के ऊपर है, अगर मैं ये सोचूं कि मुझसे नहीं होगा तो डेफिनेटली जो है, अगर ऊपर वाला भी नीचे आ जाए उतर कर, ठीक है, फिर भी मैं कर नहीं पाऊंगा। क्यों, सबसे पहले मुझे करना है, मुझे ये सोचना है कि भाई अगर मुझे करना है सो करना है, ठीक है। आई हैव टू डू इट मीन्स आई हैव टू डू, मुझे करना है, और आई कैन डू इट। अपने आप से हमेशा ये सेंटेंस बोले, सेंटेंस की क्लास में लेकर आते ही पता है आपको, ठीक है। सेंटेंस हमेशा अपने आप में मतलब कि एक जगह लिखने सेंटेंस को कि आई कैन डू इट, इफ ही कैन डू इट सो आई कैन ऑल्सो डू इट, मैं भी कर सकता हूँ अगर वो कर सकता। तो यहाँ पर लॉन्ग जंप और हाई जंप की कोई बड़ी बात इसमें मुझे नहीं लगता, कोई ऐसी बड़ी बात अगर है, अगर कोई मतलब कि स्टार्ट कर रहा है अपनी तैयारी, और साथ ही जो फिजिकल और जो अपनी जो प्रिपरेशन है एग्जाम की, उसकी दोनों तैयारी कर रहा है बिल्कुल ईमानदारी से, तो डेफिनेटली हकीकत है उसका सिलेक्शन होके रहेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता अगर आप में क्या ताकत है, ठीक है। सो लॉन्ग जंप हाई जंप मैंने बता दिया, लॉन्ग जंप 12.5 फीट, ठीक है, और हाई जंप पे आपके 3 फीट 6 इंच, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप कहें तो मैं इसको एक बार और छोटे से मतलब कि शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि एसएससी के द्वारा मतलब कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर चाहिए, उनको कांस्टेबल की वैकेंसी है 2022 के लिए, टोटल वैकेंसी में 1411। यहाँ पे बात आई थी कि मतलब कि किस किस बात में उसको बांटा गया। यहाँ पे मिनिमम एज 21 साल थी और मैक्सिमम एज 30 साल थी। जनरल है यहाँ पे 604 और जो 353 ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 142, एससी 262, एसटी 50, ठीक है, ये सभी वैकेंसी थी। उसके बाद इन्होंने जो मतलब कि फीमेल को इसमें मौका नहीं दिया है, फीमेल का अपॉर्चुनिटी दी है, कोई बात नहीं फीमेल, ठीक है, आप भी साथ रखिए, पेशेंस रखिए, करिए तैयारी। मेल को जो है 1411 दी है, 10+2 एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी जो 10+2 कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही जो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैंने देखिए इंपॉर्टेंट लिखा कि आपको
हैवी मोटर व्हीकल की जो है एक लाइसेंस बनवा लेना है, ठीक है, सीख लीजिए उसको। और फिजिकल एलिजिबिलिटी थी कि हाइट की 170 मीटर सेंटीमीटर, चेस्ट 81 85 और रेस थी आपकी 1600 मीटर 7 मिनट में, और लॉन्ग जंप हाई जंप, ठीक है। सो भाई आज की जो हमारी ये क्लास थी यही मोटिव था आप सबको बताने का कि जो दिल्ली पुलिस के इसको अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको अप्लाई का प्रोसेस सीखना है तो उसको भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके बता सकते हैं। अगर जिसको लगता है कि अगर खुद से भरना चाहें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, वो भी उसका प्रोसेस भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। सो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास को देखना ना भूलिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए जैसे दे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।